नमस्कार, वेब समाचार में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बबलू कुमार। अभी हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं वेब समाचार के साथ आदि पंचायत के मुखिया सुनीता देवी, उनका निवेदक संजय यादव जी हैं। सर, ये बताइए, आपके कार्यकाल में पंचायत में अभी क्या विकास कार्य से चल रहा है? चलिए, पहले तो आप सबको और आपके चैनल के जितने भी लोग हैं सबको होली और रामनवमी के हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आदि पंचायत में बहुत सारे काम हो रहे हैं। कुछ दिन पहले आप देखे होंगे, वहाँ पर हर बुधवार को मुखिया द्वारा जनता दरबार लगाया जाता है। सप्ताह के हर बुधवार के एक दिन जनता दरबार पंचायत भवन में लगाया जाता है। वहाँ पर जितने भी समस्या, वहाँ पर सारे पंचायत स्तरीय पदाधिकारी, पंचायत सचिव, कर्मचारी और जितने भी वहाँ पे हैं, इंदिरा आवास सहायक, किसान सलाहकार, मतलब जितने भी पंचायत से जुड़े हुए कर्मी हैं, सब उपस्थित रहते हैं और ऑन स्पॉट वहीं पर बहुत सारे समस्याओं का समाधान कर दिया जाता है। जो समस्या समाधान के लायक नहीं होता है, वो अगर थाना के लायक है तो थाना भेज दिया जाता है, प्रखंड के लायक है तो प्रखंड में भेज दिया जाता है, न्यायालय के लायक है तो सलाह दिया जाता है कि आप न्यायालय जाइए। इस तरह के काम है। वहाँ पर सामाजिक काम चलता है। विकास के कामों में बहुत सारा विकास कार्य, हम तो ये बात हमेशा बोलते रहे हैं, आते में अभी भी लोग भी बोलते हैं कि जो 2 साल में विकास हुआ है, पिछले 10 सालों में आती में नहीं हुआ था। पिछले 10 साल में आती में जितना विकास नहीं हुआ था, उतना आती में सबसे बड़ा, आती एक वहां पर इलाके का एक बहुत बड़ा हाई स्कूल है। अब सुने होंगे +2 विद्यालय है आती में। ऐसे ही उसको क्या बोलिएगा, मतलब कबाड़ी की तरह उसमें जानवर उनवर घूमते रहता था, बिल्डिंग की स्थिति बढ़िया नहीं था। हमने अपने पंचायत के माध्यम से उस अथी में हाई स्कूल में करोड़ों रुपया खर्चा कर चरदीवारी का निर्माण, बाउंड्री करवाएं, गेट जाके देखिएगा हाई स्कूल का, ग्रेनाइट लगा है वहां पर। अब तक ऐतिहासिक काम आती पंचायत में आपने क्या किया? हाँ, बता रहे हैं, ये पंचायत के लिए ऐतिहासिक काम है। हाई स्कूल, एक बड़ा सा हाई स्कूल के करोड़ों रुपया लगाकर चारदीवारी का निर्माण, गेट जाके देखिए उसमें फर्स्ट क्लास का क्या बोलते हैं, मतलब एक ग्रेनाइट लगा हुआ गेट, स्टेडियम का निर्माण पंचायत से। आप सुने होंगे कि बड़े बड़े योजनाओं से स्टेडियम का निर्माण होता था, लेकिन आती में आप जाके देखिए स्टेडियम का निर्माण पंचायत के द्वारा किया गया है। हाई स्कूल के छारदीवारी का निर्माण, एक योजना 50 लाख रुपया खर्चा कर छारदीवारी का निर्माण कराया गया है। आती में जाइएगा, एक सती स्थान बोलते हैं, मेला लगता है। वहां पर एक बहुत बड़ा मैदान है जहाँ मेला भी लगता है और बाजार टाइप का इलाका है। आती में जाइएगा, आती में वहां पर 50 लाख रुपया से पेवर ब्लॉक लगाकर उस पूरा मेला के सौंदर्यीकरण, उस जीर्णोद्धार किया गया है। वहां पर जितना भी पेड़ है, बैठने वाला चबूतरा बनाया गया है, थोड़ा इधर देखिए, चबूतरा बनाया गया है, पेवर ब्लॉक लगाया गया है, मतलब सारा चीज वहां पर जाइएगा तो आप देखिएगा कि किस टाइप से वहां पर काम किया गया है, मतलब ऐतिहासिक काम किया गया है। अभी भी कमियां क्या है आती पंचायत में? भाई, अब कमियां तो पूरे बिहार में है, पूरा भारत में है, पूरा कमियां खत्म नहीं किया जा सकता है जैसे मुझे लगता है। पूरा बिहार के मुखिया आज से नहीं, कई महीना से लगातार आंदोलन पर आंदोलन कर रहे हैं अपना हक अधिकारों के लिए, उन्हें सूत्री मांगों के लिए। ग्राम पंचायतों का अधिकारों का छीना जा रहा है। आगे कब तक आप लोग आंदोलन कीजिएगा? निरंतर चलते रहेगा जब तक सरकार अधिकार नहीं देती है। मुखिया लोग अपना अधिकार के मांग तो भाई नैतिक अधिकार है, मांगते रहेंगे, लेकिन सरकार जिस तरह से अपनी रवैया अपना रही है, पंचायती राज, मतलब जो गांधी जी का सपना था, गांव का विकास गांव के द्वारा हो, गांव की सरकार गांव में हो, लेकिन ये सपना साकार नहीं हुआ है अभी तक। जितनी भी सरकारें आती हैं वो चाहती हैं कि पंचायत के सरकार को अधिकारों को दमन करें और उस पावर को अपने पास रखें। अब एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं। पंचायत में ये 15वीं वित्त आयोग से पैसा आता है, टाइड अनटाइड ये सब करके तो बांट ही दिया है भाई, लोग उसमें बांध दिया है। आप यही काम कर सकते हैं, आज अगर आपको नली बनाना है तो नहीं बना सकते हैं। अगर आपको पीसीसी करना है, पैसा है पंचायत में, लेकिन आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? आपको बांध दिया है कि आप ई पैसा से आसमान घाटे बना सकते हैं, ई पैसा से आप जरूरी काम नहीं कर सकते हैं जो पंचायत में ज्यादा जरूरी है। भाई, पंचायत के हिसाब से पंचायत के जरूरी होता है, न कि आपके हिसाब से। आप दिल्ली में बैठ के सोच लीजिएगा कि क्या काम होना है, वो पंचायत में नहीं होता है। फिर निर्णय पंचायत के जब लोग ले ही नहीं सकते हैं तो पंचायत की सरकार कहाँ हुआ? सरकार इसको कर नहीं सकते हैं। आप
एक तरह से अगर मुखिया के बगैर के लोग के कहिए तो ये सरकार नहीं है पंचायत में, ये एक कर्मचारी है। यानी कि राज्य और केंद्र के सरकार द्वारा निर्देशित कार्यों के करने के लिए एक कर्मचारी के तौर पर चयन किया गया है। इसको पंचायती सरकार नहीं कर सकते हैं। सुने, जब संविधान एक है, कानून एक है, जब एमपी विधायक को सुरक्षा मिल रहा है तो मुखिया जी को क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि मुखिया जी 24 घंटा पंचायत में रहते हैं। आखिर भेदभाव उत्पन्न कहाँ से होता है? यही तो बोल रहे हैं कि आपको अभी क्या पता है कि गांधी जी के जो सपना था पंचायत की सरकार पंचायत में हो और पंचायत के द्वारा काम किया जाए, गांव में हो, और गांव की सरकार गांव से काम करे। बोले ये सरकार है ही नहीं भाई, दिल्ली के सरकार हो या राज्य की सरकारें हो, ये अपना कर्मचारी के तौर पर लोग के समझता है। कोई सरकार जनप्रतिनिधि के तौर पर नहीं समझा जाता है। हम तो देख रहे हैं कोई सरकार यहाँ पर जनप्रतिनिधि को जनप्रतिनिधि समझ ही नहीं रहा है। वो समझ रहा है कि मेरा एक कर्मचारी है, वो बिना वेतन के कर्मचारी है। जी, आप लोग मानदेय के लेकर विवाद उठा था कि मानदेय मुखिया जी के 2500 मिलता है, इतना में क्या होगा? आप ही बता सकते हैं ना भाई। वो अगर 2 बार मीटिंग में जिला पदाधिकारी बुलाते होंगे, बुलाते हैं गया में भाई मीटिंग है, तो मीटिंग में आवे में भी उतना पैसा खर्चा है। मामू डुमरिया गया कि कुछ जगह है जहाँ मुखिया जी के पास आने के लिए पैसा भी ना जुट पावेगा जितना से इनका मिलता है। तो और इनके लिए क्या चाहिए? मंत्री जी के भी, वो भी तो जन सेवा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी जन सेवा कर रहे हैं, तो इनको लाखों लाख में वेतन क्यों नहीं मिलना चाहिए था? सारी सुविधाएं, गाड़ी घोड़ा, सिक्योरिटी, जेड श्रेणी, वाई श्रेणी, क्या जरूरत पड़े भाई? आप तो जनता के प्रतिनिधि हैं, आप भी जनता के बीच में आने वाला है। आपको कौन गोली मार रहा है? तो अगर आपको गोली मार रहा है कोई, अगर आपको दुश्मनी दिख रहा है, तो ये भी तो 24 घंटा काम कर रहा है मुखिया। मतलब जिस तरह से आप कहिएगा कि पुलिस 24 घंटा काम करती है, बाकी कार्यालय तो 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा चलता है, लेकिन पुलिस क्या करती है? 24 घंटा काम करती है। उसी तरह से मुखिया पंचायत में 24 आवर 7 दिन, यानी कि 24 घंटा काम करता है। 12 बजे रात में भी देखो ना, देखो के सांप काट दिल के, देखो ना फलना मर गए थे, देखो ना फलना ये तो ऐसे हो गए, उस समय भी उसको जाना पड़ता है। उस समय निदान करना पड़ता है समस्या। यहाँ तक कि भाई अगर कोई पति आवे और पत्नी को पीटे लगे, वो फोन करके बोला देखा ना मुखिया जी हमारे तो दारू पी के मारे थे मरदाना, उस समय भी आप जाइए और समस्या को देखिए कैसे काहे हो रहा है। चलिए मुखिया जी 2024 का बिल्कुल बन गया। हाँ। क्या तैयारी आप लोग का चल रहा है? भाई हम लोग तो तैयारी पूरे बिहार में, पूरे भारत में। क्या लग रहा है खाता खुलेगा इस बार आप लोग का? हम लोग मतलब हम थोड़े चुनाव लड़ रहे हैं भाई, मुखिया थोड़े कोई चुनाव लड़ रहा है। आप लोग का राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन, जिसको आप आज के डेट में इंडिया कह रहे हैं, मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। और हम बधाई देना चाहते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, अभी नेता विरोधी दल तेजस्वी प्रसाद यादव, और हमारा आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी जो हैं, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि जो मगध अभी 4 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारे हैं, इतना बढ़िया उम्मीदवार उतारे हैं कि हम लोग को लग रहा है कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई, जो बातों में चलते रहता है, हम गारंटी के साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो ये चारों सीट, एक वो साथ में जोड़ लीजिए जहानाबाद भी, जहां सुरेंद्र प्रसाद यादव जी के भी टिकट कन्फर्म है, मान लीजिए, ये 5 सीट जो अभी दिख रहा है, आपको हम बताते हैं कि 5 में एक भी एनडीए नहीं जीतेगा। लाख वोट से ज्यादा से सब लोग जीतेंगे। आखिर क्यों जनता वोट देगी इंडिया गठबंधन को? क्योंकि पूरा भारत ये हमारे प्रधानमंत्री से तबाह है भाई। डिजिटल इंडिया बना दिए मोदी। डिजिटल किधर दिखता है? राम मंदिर बना दिए, 370 हटा दिए, ऐतिहासिक काम। 370 आपको क्या मिला? आप भी तो है ना, 370 से आपको क्या मिला? आप देखे हैं कुछ लाभ देखे हैं क्या 370 से? डिजिटल इंडिया में कहाँ कुछ दिखा आपको? मोदी तो हमको छोड़िए, आपको दिखा है कुछ? लेकिन मोदी जी तो मंच के माध्यम से बोल चुके हैं औरंगाबाद में रैली में कि इंडिया गठबंधन में ऐसा उम्मीदवार हैं जो लोकसभा लड़ने के लिए तैयार नहीं है। पूरे भारत में मोदी जी से भी ज्यादा कोई झूठ बोलता है क्या? आपसे पूछ रहे हैं। पूरे भारत में आज तक के इतिहास में जितना लीडर पैदा लिए हैं, मोदी जी से ज्यादा झूठ कोई बोलता है क्या? वो तो इतिहास को बदल देते हैं झूठ बोलने में। जो इतिहास में कभी घटना घटा भी नहीं है, उसको मंच के माध्यम से पेश कर देते हैं जनता के बीच में। मतलब इतिहासों के बाद हो सकता है कि राम के पिता दशरथ थे, कभी उनको दूसरा नाम भी दे देंगे। मतलब वो जनता के बीच में परोस देंगे एकदम अपने झूठ को सामने से कि इनके पिता दशरथ में दूसरे थे। तो क्या लगता है इंडिया गठबंधन की इस बार सरकार आएगी?
हमको तो लगता है कि बिहार से तो निश्चित जा रहे हैं, पूरा देश के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन बिहार से इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। तेजस्वी जी जो अपने 17 महीनों में जो काम किए हैं, हम नहीं आप भी जुआ हैं, आपको भी लगता होगा कि जिस तरह से 17 महीना के अंदर 4 लाख नौकरी देने का उस व्यक्ति ने जो काम किया है, अपना वादा जो किया था, मुख्यमंत्री तो नहीं बना, उस क्या तेजस्वी जी ने वादा किया था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो अपने कैबिनेट के पहला कलम से पहला दिन 10 लाख नौकरी दूंगा। लेकिन लोग कहते हैं दिए 10 लाख नौकरी, कभी मुख्यमंत्री बने क्या तेजस्वी जी? अभी तक नहीं बने हैं। एक हारा थका मुख्यमंत्री कह सकते हैं, जिनका दिमागी गड़बड़ी भी अभी चल रहा है, दिमाग भी गड़बड़ है। नीतीश कुमार तो मंच के माध्यम से कई बार बोले कि हमने जंगल राज साफ किया, 7 बजे के बाद लालू जी के शासनकाल में कोई घर से बाहर नहीं निकलते थे। तो आप सुने होंगे, खुद के इन्हीं के मुंह से सुने होंगे जब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं कि लालू जी गरीबों के नेता और प्रजोधा हैं।